हमने प्लान तो बहुत कुछ किया था कि डेयरी फार्मिंग में ब्रीड पे काम करेंगे, लेकिन हम लोग पहले दिन से भी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ की जो गाय के साथ अच्छी बछड़ी आई है उसको भी हमने रखा है। प्लस नहीं, बछड़ी तो अच्छी है। हाँ, ब्रीड में जो भी आप देख सकते हैं, हाँ, जो भी बछड़ी तो ब्रीड में अच्छी है, लगी वो रखे हैं। प्लस में हमने अपना खुद का सीमेंट डालकर, जैसे 40-116 ये जानकारी का अभाव कहिए, हम लोग को नहीं पता था, नॉलेज की कमी की वजह से, जो कि 40-120 लगाना चाहिए था तो हमने 40-116 लगाया। तो वहाँ पे भी 2 बछड़ी को देख पाए, 40-116 की 2 बछड़ी है आई है। तो वो धीरे धीरे अगले साल तक के ग्रोथ करी। तो धीरे धीरे जब तक बछड़ी अपने पास नहीं आ जाएगी हमारे फार्म पे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन बछड़ी आ भी जाए और दूध का रेट नहीं मिलेगा तो भी तब भी नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो ऐसा मतलब लगाव लग रहा है, सरकार से उम्मीद है कि गवर्नमेंट। और अपने यहाँ यूपी और बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे यहाँ भी जहाँ से हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट जालौन से इतनी समस्याएं, कहीं तो फीड का तो नामो निशान ही नहीं है, ना कहीं साइलेज मिलता है। मतलब जो अनाज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलता है, यानी कि चोकर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझिए। ओनली अनाज पे हमारे यहाँ चलता है सारा सिस्टम। लेकिन रेट हमारे यहाँ अभी इस समय, हमारे पास जो 2-4 गाय हैं ऐसे ही नॉर्मल, जैसे हम लोग पालते ही किसान हैं हम लोग, तो 36 रुपए से 40 रुपए तक, और कम से कम 32 रुपए लग जाता है। तो नॉर्मली तो चल जाता है, थोड़ा बहुत हाँ, 1-2 रुपए ठीक है, सुधा से ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा जो डेयरी फेल होने का एक वजह होता है, जो ये आप हाँ इंसेमिनेशन कराते हैं, ये कंजप्शन की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम है। तो ये कारण भी मानते हैं क्या? नहीं, ये फार्मिंग लाइन में इंसेमिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इंसेमिनेशन अगर आप कंजप्शन रेट कम, कोई खास ज्यादा कम नहीं होता है। देखिए, अगर 100 गाय अगर आप पालेंगे तो उसमें 10 गाय ऐसा होगा किसी तरह का दिक्कत आएगा। ये डेयरी फार्मिंग में इतना परसेंटेज, अच्छे बड़े फार्मर के पास 10% गाय मतलब प्रॉब्लम करती है। 100 गाय में 1%, तो लगभग 100 गाय में 10 गाय ऐसी होती है, यानी 10% हो गया है। तो लगभग इस तरह से होता है। तो ये कोई बड़ा समस्या नहीं है। अगर दूध का दाम मिले तो किसान उससे भी बचा सकता है। दूसरा एक चीज प्रॉब्लम सभी के साथ आता होगा, हमारे साथ भी आता है, हरा चारे का प्रॉब्लम जो है। अगर हरा चारा हमारे पास रहता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप हरा चारा क्यों नहीं लगा लेते, तो आप दिखा दीजिएगा, वीडियो शूट कर लीजिएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ बिना मौसम का पानी आता है। अगर बारिश अभी भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बिल्कुल। बारिश अगर नहीं भी होगा हमारे इस एरिया में, तो हमारे यहाँ नहर है, नहर का पानी सब ऑटोमेटिक धान के खेतों में आएगा ही आएगा। हमारा अगल बगल में कहीं जमीन नहीं है, अगर लीज पे भी हम लेंगे तो धान तो फिर वो तो लेके मतलब नहीं है। इस वजह से हम लोगों को ये 3-4 महीना जो है हरा चारा पे काम करना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही धान कटेगा उसके बाद बरसीम या अच्छा, और जहाँ से हम आ रहे हैं यूपी से, वहाँ पर हरे चारे कोई समस्या नहीं है। हम अपनी खुद की ले लें, हमारे पास 12 मास हरा चारा है। लेकिन हम जो अपनी बताएं, जो हम 4-6 गाय रखते हैं, उसी से हम थोड़ा बहुत आपको बताएं कि सबसे ज्यादा हमारी समस्या आ रही, गाय मानती ही नहीं है, यानी खाली रहती है। तो जब वो ठल्ला हो जाती है तो उसको ढीलना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है। मेरे यहाँ तो देखिए, मानना नहीं मानना, पहले मान रही थी और अब जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ था 2-4 गायों में। तो ये तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन की कमी मैं समझता हूँ। और कुछ गाय भी ऐसी हो जाती है, जैसे वो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं हम लोग, लगभग 4-5 बार उसको इंसेमिनेशन किया है, और लेकिन बार हिट में आ रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन दूसरी और कोई गाय में इस तरह का समस्या नहीं है, दूसरी गाय मान भी रही है। तो मैं गाय का दोष नहीं दूंगा, कोई हाँ, गाय का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं अपने में ही कमी है, जानकारी अपनी कमी है। अगर आप देंगे तो ये दुविधा जो है, प्रॉब्लम जो है। अच्छा, और कोई ऐसा भी होता, साल भी होती है गड़बड़। हमारे पास जो 2-3 गाय थी, पिछली बार हमने एक टाइम में 14 लीटर दूध दुआ है, लेकिन इस बार वो मात्र 4 से 5 लीटर दूध दे रही है। आपने उसको प्रेग्नेंट के टाइम में फीडिंग बढ़िया नहीं, फीडिंग अच्छा नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन फीड। होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो हम लोग जैसे नया होता है तो बोलता है किलोमीटर 500 किलोमीटर पे इसका मोबिल चेंज। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जब उसको दोबारा डलवाते हैं तो 1500-2000 पे चेंज करवाता है, और हर बार उसको 5000 पे चेंज करना है। तो इनका एक लैक्टेशन पीरियड के बाद जब प्रेग्नेंट वाला टाइम आता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो होता है, ये 20 दिन ब्याने से पहले और 20 दिन ब्याने के बाद, ये 40 दिन का चलना चाहिए। इसी में मोबिल को जो है ना ओवरवाइलिंग किया जाता है, सर्विस टाइप हो जाती है। फीड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर गाय को बढ़िया से नहीं मिलेगा
तो ये नेक्स्ट ऐसी समस्याएं आएंगी बिल्कुल में कम होगी, ये दिक्कत आएगी। बिल्कुल। अब वही बात आ गई जो आपने पहले बताया था कि जानकारी कमी। हमारे यहाँ भी यही समस्या है बिल्कुल। ट्रांजैक्शन फीड के नाम पे कोई जानता ही नहीं क्या चीज होती है। बिल्कुल। केवल सादा चीज है, कैल्शियम जानते हैं, अपना दाना पानी जो खिलाते हैं नॉर्मली वो जानते हैं, और हरा चारा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। तो ये समस्या आती रहती हैं। अच्छा, और एक समस्या हम सवाल यार भूल गए हैं। अच्छा, तो वो तो छोड़िए। तो आप ये बताइए, आपने YouTube पर भी काम किया, इतने दिनों से कर रहे हैं आप। शुरू से बताइए YouTube पर आप कब से आए? यूट्यूब एक्चुअली मैं एक्चुअली आज से पीछे 5-6 साल 8-7 साल पहले जाते हैं। तो बचपन में 2002 से मैं मुंबई चला गया था। 2002 से मुंबई जाने के बाद वहाँ पे हमने मेरे अंकल एडमिशन भी करवाए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ अपनी गलती थी जिसकी वजह से एडमिशन का नाम मतलब निकलवा दिए स्कूल से। फिर हमने टेलर का काम, एक अंकल का दुकान था उसमें हमने टेलर का काम सीखा। टेलर का काम करता था मैं, सिलाई करता था और वहाँ से भी अच्छे अर्न कर लेता था। लेकिन फिर वहीं हाँ मेरी शादी हो गई। 2015 की बात है, शादी हमने वहीं कर लिया मुंबई में ही। उसके बाद 2017 की बात है कि पता नहीं, एक मेरा एक फ्रेंड था विवेक, और एक दिलनवाज नाम का दोस्त है, उसने मुझे यूट्यूब करने के लिए बताया था कि यूट्यूब पे ऐसे वैसे होता है। तो फिर मैं एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मुंबई छोड़ के मैं आ जाऊंगा गांव। जब आ गया तो एक मैं वीडियो बनाकर आया था भजनलाल डेयरी फार्म का। जब उसने बताया था कि यूट्यूब ऐसा ऐसा होता है, तो भजनलाल डेयरी वाला जो है वीडियो बढ़िया चल गया था। पहला वीडियो अरे बढ़िया चला था वो। तो उसके बाद मैंने प्लान ये किया, मैंने एक दुकान भी की थी अपने एरिया में, मेहंदिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे दुकान की थी। वहाँ पे से फिर मंडी घूमता था, वीडियो करता था। और जब मैं अपने यहाँ एक मुन्ना खान डेयरी फार्म है, नन्नू खान, बहुत पुराने सब्सक्राइबर जो होंगे मेरे जानते हैं, हमने भी देखी। तो उनके यहाँ बैठता था तो वो मेरे से बोलते थे कि यूट्यूब पे वीडियो दिखाओ। तो जब भी देखता था तो फार्म का जो है एक्चुअली पंजाब का, गुजरात का, इस साइड का, मतलब गुजरात का भी नहीं, गुजरात का तो मैंने ही बनाया वीडियो, पंजाब साइड का, पंजाब से आता था देखने के लिए मिलता था। तो केरला वाला तो भाषा नहीं समझ में आता था और पंजाब वाला कुछ समझ में आता था। तो फिर मैंने सोचा कि ये इसको मैं डेयरी फार्मिंग का वीडियो करूंगा, मैं बनाऊंगा। फिर मैं फार्म महिला वगैरह घूमते घूमते वीडियो करने लगा। जब मैं सक्सेस हुआ यूट्यूब पे, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बढ़ गया, उससे कुछ पैसे भी कमाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी डेयरी फार्मिंग करना चाहिए। फिर मैं अपने कुल मिला के यूट्यूब से देख के ध्यान में दिमाग में आया कि हम डेयरी फार्म करते हैं, तो उसी से फिर आपने जो है स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो अभी इस समय कुछ अर्न हो रहा है डेयरी फार्म से कि नहीं हो रहा? डेयरी फार्म से अर्न तो अनपॉसिबल चीज है अभी के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 1-2 गाय, इस 2 गाय का कुछ दूध है और थोड़ा बहुत उधर दूध है। लगभग दोनों टाइम का 20 से 25 लीटर का लगभग दूध बहुत कम है, जो कि जिसमें से 3-4 लीटर तो दूध घर पे ही यूज हो जाता है, और लगभग 4-5 लीटर 6 लीटर अगल बगल के गांव वाले लेके चले जाते हैं, तो वो लेबर का चाय वाय पिलाने में इधर उधर वो खर्च हो जाता है। प्लस में दूसरा और दूध जो भी डेयरी वगैरह में जाता है थोड़ा बहुत, लगभग 300-400-500 रुपया दूध डेयरी से आता है। तो 500 में तो इतनी गाय नहीं खा लेगी। अभी का पर डे का खर्चा लगभग 1500 रुपया, तो पर डे 1000 रुपया हमको खिलाने में खर्च हो रहा है। तो 1000 रुपये में मेरी जो बाखड़ गाय है वो भी खा रही है, प्लस में जो हमारी बछिया तैयार हो रही है वो भी खा रही है। तो इससे अभी अर्न, और इसका देखिए डेयरी फार्मिंग एक्चुअली इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। हाँ, बस सबसे बड़ी बात 3-4 साल इंतजार करना होगा, पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। 3-4 साल अगर आप इंतजार करते हैं डेयरी फार्म में, आपका बछिया आने लग जाए कि रेगुलर मतलब एक सर्किल बन जाएगा, सर्किल बन जाता है आपका, तो आपको बढ़िया इनकम समझ में आएगा। दूसरा एक चीज और, हमारे यहाँ थोड़ा सा दूध का रेट कम होने की वजह से हमको थोड़ा सबसे बड़ी समस्या यही है, कम समझ में आता है। पंजाब साइड जो भी डेयरी सक्सेस हैं उनके यहाँ दूध आज भी 42 रुपए, 40 से 42 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 1000-2000 लीटर जो बेच रहा है उसका भी 42 रुपया 40 रुपए तक दूध का दाम मिल रहा है। और अभी लंपी स्किन से वहाँ की दिल्ली को और केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी जो पंजाब में बनी है, वो लोगों को भी बहुत हेल्प करी आम आदमी पार्टी, मैंने देखा था। वहाँ तो बता रहे हैं कि कंट्रोल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं लोग। देखिए धीरे धीरे जरूर बिहार, यूपी या बंगाल या झारखंड, ये सब में भी जरूर कुछ न कुछ तो अलग होगा।